हेलो एवरीवन। आज हम आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार की शर्तें बताने जा रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है? वह दर जिस पर किसी देश के निर्यात और आयात में विनिमय होता है वे व्यापार की शर्त कहलाती हैं। ये बताती हैं कि कोई देश जितनी वस्तुओं का आयात करता है उनके बदले में कितनी वस्तुओं का उसको निर्यात करना पड़ता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि यदि अमेरिका को भारत के 100 टन चावल के बदले 50 टन गेहूं भेजना पड़ता है तो व्यापार की शर्तें 100:50 होंगी। इसको फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखा जाएगा? व्यापार की शर्तें इज इक्वल टू, ऊपर आएगा आयात का समस्त मूल्य जिसको कि हम पीएम लिख सकते हैं। पीएम का मतलब है प्राइस ऑफ इंपोर्ट। उसके बाद नीचे आएगा निर्यात का समस्त मूल्य यानी कि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट। सबसे पहले इन्हें मिल ने बताया, उसके बाद मार्शल, एजवर्थ और जेकब वाइनर ने इनमें संशोधन किया। अब देखिए, जैसे कि व्यापार की शर्त है तो ये हमारे फेवर में भी हो सकती है और हमारे फेवर में नहीं भी हो सकती। तो अनुकूल व्यापार की शर्त क्या होती है? जब देश के आयात के लिए कम वस्तुओं का निर्यात करना पड़ता है तो व्यापार की शर्त अनुकूल कही जाती है। यानी कि जब हम जो वस्तु मंगाते हैं उसके बदले में हमको देना कम पड़ता है, भेजना कम पड़ता है, तो व्यापार की शर्त हमारे फेवर में कही जाती है। मान लीजिए भारत है, भारत को कम निर्यात के बदले अधिक आयात कर सकता है तो व्यापार की शर्त भारत के अनुकूल होती है। अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या है? प्रतिकूल व्यापार की शर्त। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जब कोई देश निर्यात के बदले विनिमय में कम मात्रा में आयात कर पाए तो व्यापार की शर्त प्रतिकूल कही जाएगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए भारत है, भारत कम आयात के बदले अधिक निर्यात कर रहा है तो ये कहा जाएगा कि जो व्यापार की शर्त है भारत के प्रतिकूल है। और ये सीधी सी बात है कि जब व्यापार की शर्त एक देश के अनुकूल होती है वो ही दूसरे देश के प्रतिकूल होती है। अब देखिए, डिफरेंट टाइप्स देख लेते हैं हम टर्म्स ऑफ ट्रेड की। सबसे पहली है हमारी वस्तु विनिमय के आधार पर। वस्तु विनिमय के आधार पर हमारी कौन कौन सी व्यापार की शर्त होती हैं? तो सबसे पहली है शुद्ध अदल बदल वस्तु विनिमय वाली व्यापार की शर्तें यानी नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब इसमें क्या कहते हैं? किन्हीं दो समय में आयात कीमतों से निर्यात कीमतों की तुलना के अनुपात को शुद्ध अदल बदल वाली व्यापार शर्त या वस्तुगत व्यापार शर्त कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं। यानी कि जो आयात की कीमत है और जो निर्यात की कीमत है इनकी जब तुलना की जाती है तो इन्हीं के अनुपात को नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं। इसको फॉर्मूले के रूप में देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। यहाँ पर जो हमारा एन है ये हमारा नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है। PX1 का मतलब है हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है, और एक्सपोर्ट कब हो रहा है? वन का मतलब है करंट ईयर में, यानी करंट जो हमारा चल रहा है। तो ये हमारा करंट ईयर में जो भी हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी कीमत अपॉन PM1 यानी कि करंट ईयर में जो हमारा इम्पोर्ट हो रहा है उसकी कीमत। अब यहाँ पर देखिए अनुपात दे रहे हैं PX0। PX0 का मतलब क्या है? जो एक्सपोर्ट हो रहा है। ज़ीरो का मतलब यहाँ बेस ईयर से है, यानी कि कोई एक आधार वर्ष ले लिया गया उसमें क्या प्राइस रहे थे। और PM0 का मतलब है जो भी हमारा बेस ईयर है उसमें हमारे इंपोर्ट के क्या प्राइस रहे थे। इसी के रेशो को लिया जाता है, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं PX/M × 100। ठीक है। तो ये हमारी हो गई नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे आयात कीमत और निर्यात कीमत का निर्देशांक 100 से बढ़कर 150 और 200 हो गया तो व्यापार की शर्त कैसे निकाली जाएगी? देखिए, हमारा जो PX0 PM0 है ये तो 100 रहा, और हमारा जो आयात का था वो हमारा कितना हो गया? 150, और जो निर्यात का था वो 250। तो इसको निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा? 1.33:1। ठीक है। या फिर इस वाले फॉर्मूले में रख दिया जाएगा तो ये आ जाएगा 133.3। तो इसके हम कह सकते हैं कि व्यापार की शर्तों में 33% यानी 33% सुधार हुआ है। उसके बाद दूसरी है हमारी, देखिए, सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। प्रोफेसर टॉजिंग के अनुसार इसमें आयात और निर्यात की वस्तुओं की भौतिक मात्राओं का अनुपात निकालकर सकल व्यापार शर्तें निकालते हैं। नेट बार्टर में हमने क्या लिया था? प्राइस लिया था। यहाँ पे क्वांटिटी लेते हैं, QM/QX। QM आप समझ गए, यानी कि इंपोर्ट की क्वांटिटी कितनी है और एक्सपोर्ट की क्वांटिटी कितनी है।
तो 2 समय अवधि में कुल आयात और कुल निर्यात की भौतिक मात्राओं के तुलनात्मक अनुपात को निकाला जाता है। देखिए QM1 अपॉन QX1 रेशो QM0 QX0। M1 यानी कि हमारा हो गया करंट ईयर में इंपोर्ट, X1 हो गया करंट ईयर में एक्सपोर्ट, M0 हो गया बेस ईयर में इंपोर्ट और X0 हो गया बेस ईयर में एक्सपोर्ट। तो टॉजिंग कहते हैं कि नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड उस समय ठीक है जब एक पक्षीय भुगतान को सम्मिलित ना किया जाए, और अगर सम्मिलित किया जा रहा है तो ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को ही लेना होगा। उसके बाद थर्ड है हमारी आयगत व्यापार की शर्तें, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। देखिए डॉरेंस कहते हैं कि किसी देश में व्यक्तियों के आयात करने की क्षमता उनकी आय पर निर्भर होती है। यह निर्यातों के मूल्यों के निर्देशांक को आयातों की कीमतों के निर्देशांक से विभाजित कर सकते हैं। और देश की आयात क्षमता कब बढ़ जाती है? जब निर्यात मूल्य बढ़ जाए, या फिर निर्यात की मात्रा बढ़ जाए, या फिर आयात का मूल्य कम हो जाए। अब इसको फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखा जाएगा? OM1 इज इक्वल टू PX1 इंटू OX1 अपॉन PM1। ठीक है, ये हमारा करंट ईयर का हो गया। और बेस ईयर का OM0 इज इक्वल टू PX0 इंटू OX0 अपॉन PM0। अब इससे इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड निकाल लिया जाएगा OM1 अपॉन OM0। अब है उत्पादक साधनों की उत्पादकता के आधार पर। सबसे पहली है हमारी एक तत्व वाली व्यापार शर्तें, इसको सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। ये निर्यात कीमतों और आयात कीमतों के निर्देशांकों के बीच संबंध को बताती है तथा निर्यात के उत्पादन में उत्पादकता संबंधी परिवर्तन भी लिए जाते हैं। वाइनर कहते हैं यदि निर्यात वस्तु के उत्पादन को औसत तकनीकी गुणांकों के रूप में उत्पादन लागत का एक निर्देशांक बनाना संभव हो, और यदि वस्तुगत व्यापार शर्तें निर्देशांक को तकनीकी निर्देशांक के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल से गुणा किया जाए, तो इसे एक तत्व वाली व्यापार शर्तें कहते हैं। इसे फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे S इज इक्वल टू NZX। एस तो आपको पता है सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड हो गया, एन हमारा यहाँ पर नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है, और ZX क्या है? निर्यातों की उत्पादकता का निर्देशांक। अब ये बता रहे हैं कि यदि एस में वृद्धि होती है तो ये लाभदायक होता है, क्योंकि निर्यातों में लगे हुए फैक्टर की अधिक मात्रा को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसका सेकंड है द्वि तत्व वाली व्यापार शर्त, यानी डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। यदि निर्यात के साथ साथ आयात की उत्पादकता को भी लिया जाए तो इसे द्वितत्व वाली व्यापार की शर्त कहेंगे। वाइनर ने कहा है द्वितत्वीय व्यापार शर्तों से अर्थ विदेशी देश जिसके उत्पाद हमारे स्वदेशी उत्पादक सेवाओं की एक इकाई के उत्पाद की विनिमय की संख्या से है। D इज इक्वल टू NZX अपॉन ZM। एन आपको पता है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, यहाँ पे D हमारा डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड हो गया, और ये ZM हो गया हमारा आयातों के उत्पादक में उत्पादकता निर्देशांक से। ठीक है, और ZX आपको पता ही है निर्यातों का। यदि D में वृद्धि हो जाती है तो कह सकते हैं कि स्वदेशी घटक के बदले आयात कई घटक का हो सकता है। अब है आयात व निर्यात की उपयोगिता के आधार पर। सबसे पहला है वास्तविक लागत व्यापार शर्त, रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड। उपयोगिता के संदर्भ में व्यापार के कुल लाभों की गणना निर्यात में त्याग की गई उपयोगिता के बदले आयातों से प्राप्त अतिरिक्त उपयोगिता के माध्यम से की जाती है। निर्यातों में त्याग की गई उपयोगिता से क्या मतलब है कि जो भी वस्तु का हम त्याग कर रहे हैं, अब उसका हम उपयोग तो कर नहीं सकते, यानी कि जो उपयोगिता उससे हमें मिल सकती थी उसका हम त्याग कर रहे हैं। एक घटकीय व्यापार शर्तों के सूचकांक में उन उत्पादन साधनों की प्रति इकाई तुष्टिहीनता यानी अनुपयोगिता के सूचकांक के व्युत्क्रम की गुणा करते हैं जो निर्यातों के उत्पादन में प्रयुक्त किए जाते हैं। यहाँ देखिए आर क्या है? PX1 अपॉन PX0 अपॉन PM1 अपॉन PM0 इंटू FX0 अपॉन FX1 इंटू XRO अपॉन XR1। यहाँ पर XRO अपॉन XR1 क्या है? निर्यात वस्तु में निहित उपयोगिता त्याग, यानी कि जो वस्तु इसका हमने निर्यात कर दिया उसमें जो उपयोगिता थी उसका हमने त्याग कर दिया, या प्रयुक्त साधनों की प्रति मात्रा का सूचकांक है। देखिए अगली है हमारी यूटिलिटी या मार्केट टर्म्स ऑफ ट्रेड, उपयोगिता या बाजार की व्यापार शर्तें। वाइनर के अनुसार जब वास्तविक लागत व्यापार शर्तों में
आयातों तथा त्यागी गई वस्तुओं की उपयोगिता के सूचकांक से गुणा कर दिया जाता है तो उपयोगिता की व्यापार शर्त निकल आती है। त्यागी गई वस्तु का मतलब है घरेलू उत्पाद हेतु उत्पादन का त्याग, ताकि निर्यात किया जा सके। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, UM1/UA1/UM0/UA0। यहाँ पर U का मतलब औसत उपयोगिता से है, A हमारा त्यागी गई वस्तुएं हैं, और A1 यानी करंट ईयर में और A0 यानी कि बेस ईयर में। इस सूचकांक का वास्तविक लागत व्यापार शर्त से गुणा कर देते हैं तो उपयोगिता बाजार शर्त आ जाती है। ठीक है, PX1/PX0/PM1/PM0 इंटू FX0/FX1 इंटू XR0/XR1 इंटू UM1/UA1/UM0/UA0। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला वाला फॉर्मूला था, जो हमारी वास्तविक लागत व्यापार शर्त थी, इसमें केवल हमने UM1/UA1/UM0/UA0 इसकी मल्टीप्लाई करी है, तो हमारा उपयोगिता या बाजार की व्यापार शर्त आ गई है। तो ये हमारी व्यापार की शर्तें थी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।